Hi, in this video we learn about WordPress admin panel overview. So हम यहाँ पे देखते हैं कि जो WordPress का एडमिन पैनल है उसमें बेसिकली क्या क्या है। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये मेन्यू दिख रहे हैं, इन मेन्यू को हम एक बार गो थ्रू हो लेते हैं कि इनमें बेसिकली हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। सो आपको एक ये डैशबोर्ड दिख रहा है। जब आप लॉगिन करेंगे तो जो भी अभी आपकी वेबसाइट का नेम होगा, आप वर्डप्रेस पैनल अपनी वेबसाइट का लॉगिन कैसे करेंगे। आपका वेबसाइट का नेम, सपोज दैट कि आपकी वेबसाइट है www.mywebsite.com और /wp-admin, और इससे आपका वर्डप्रेस पैनल लॉगिन हो जाएगा। जो भी आपका लॉगिन क्रेडेंशियल होंगे, देन आपको इस पेज पे लैंड करेंगे। ओके, तो आपको जो डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड में आपको क्या क्या दिखेगा एट ए ग्लांस में यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिखेगा। लाइक आपके कितने पोस्ट हैं, कितने पेजेस आपने क्रिएट किए हुए, कितने कमेंट्स हैं, देन रीसेंट आपने कौन कौन से ब्लॉग पब्लिश किए हुए हैं, रीसेंट कमेंट कौन है एंड ऑल। और यहाँ पर क्विक ड्राफ्ट, अगर आपके माइंड में अभी कुछ है और लेटर ऑन आप पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक क्विक ड्राफ्ट बना सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पे ड्राफ्ट सेव हो जाएगा पोस्ट पे जाके। इसके अलावा स्क्रीन को हम ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर और सारे ऑप्शन है। हम अपनी होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे योस्ट एसईओ पोस्ट ओवरव्यू है। इसको अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं। क्विक ड्राफ्ट अगर हम रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते हैं तो इसको हम ब्लैंक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हो। सेम है हम वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़ अगर चाहें तो इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट इसकी में कोई नीड नहीं होती, इस वजह से इसको हम अनचेक ही रहने देते हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से हम अपने होम पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है, अपडेट्स। अब अपडेट्स में क्या होता है कि जो भी आपके पैनल पे अपडेट्स होगा, अपडेट्स अब किसके किसके हो सकते हैं, लाइक वर्डप्रेस का अपडेट्स हो सकता है, आपने जो थीम इंस्टॉल की हुई है उसका अपडेट हो सकता है, आपने जो प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखे हैं प्लगइन्स का अपडेट्स हो सकते हैं। तो जो भी अपडेट्स आपकी वेबसाइट में होंगे वो सारे के सारे अपडेट्स यहाँ पर शो होंगे आपको। जैसे अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो यहाँ पे अगर एक अपडेट्स होगा तो यहाँ पे आपको 1 करके शो होगा। जब आप वेबसाइट क्रिएट करोगे अपडेट्स आएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा 1। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई अपडेट्स नहीं है तो यहाँ पे 0 अपडेट्स है। अदरवाइज जिसका भी अपडेट्स होता है, अगर प्लगइन का अपडेट्स होता है तो यहाँ पर प्लगइन वो मेंशन होता है किस प्लगइन का अपडेट्स है। थीम का अपडेट्स है तो थीम का अपडेट्स होता है, वर्डप्रेस का अपडेट्स होता है तो वर्डप्रेस का अपडेट्स होता है। तो जो भी आपकी वेबसाइट का अपडेट्स है वो अपडेट्स यहाँ पे बेसिकली शो होंगे। ओके, देन नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है पोस्ट का। अब यहाँ पर आपको पोस्ट के सारे रिगार्डिंग सारा कुछ मेंशन होगा। लाइक ऑल पोस्ट में आपके जितने भी वेबसाइट में पोस्ट आपने किए होंगे वो सारे के सारे पोस्ट यहाँ पर मेंशन होंगे। ओके, और यहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ऐड न्यू करेंगे तो ऐड न्यू पोस्ट पर यहाँ पर हम कोई भी पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ओके, देन सेम एज अगर हमें कोई कैटेगरी डिजाइन क्रिएट करनी है तो कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, टैग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन मीडिया लाइब्रेरी। अब मीडिया लाइब्रेरी में क्या आता है, आपने आपकी जो भी वेबसाइट की मीडिया है, लाइक इमेजेस हैं, वीडियोज़ है, ऑडियो हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, यहाँ पर सेव होंगे। आप उनको डेट के फॉर्मेट में देख सकते हैं और उन मीडिया लाइब्रेरी में मीडिया को, अगर आप इमेजेस को और वीडियो को, ऑडियो को अगर सर्च करना चाहते हैं पर्टिकुलर नेम से तो आप सपोज दैट यहाँ पर मोर देन 1000 आपकी मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस और वीडियोस हैं। तो अगर पर्टिकुलर किसी को आप पिक करना चाहते हो, पर्टिकुलर किसी को आप रीयूज़ करना चाहते हो अपनी मीडिया लाइब्रेरी से, तो यहाँ से डायरेक्टली आप 1 बाय 1 ना सर्च करके यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में सर्च करके डायरेक्टली और उसको पिक कर सकते हो। ठीक है, देन पेजेस में आपका ओवरऑल पेज स्ट्रक्चर आएगा। लाइक कितने पेज क्रिएट हुए हैं वो ऑल पेजेस में दिखेंगे। ओके, ये पेज जो पेज क्रिएट होंगे वो पेज आपको दिखेंगे। देन ऐड न्यू करके आप न्यू पेजेस क्रिएट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट दिखेंगे, जितने भी कमेंट्स आपके वेबसाइट्स में होंगे, अप्रूव और अनअप्रूव। देन अपीयरेंस में क्या होगा, आपकी थीम सेक्शन, थीम का होगा, कस्टमाइजेशन होगा, आप विजिट्स सेक्शन होगा, विजिट्स ऐड्स कर सकते हैं, मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे,
मेनू सेक्शन में हेडर, बैकग्राउंड मैनेज करना, और ये थीम का पैनल बेसिकली होता है। और थीम एडिटर से यहाँ पे कोडिंग पार्ट अपनी अपनी थीम का दे सकते हो। तो ये अपीयरेंस बेसिकली आपका कोडिंग सेक्शन होता है, जो आपकी वेबसाइट का कोडिंग सेक्शन है। और जो कस्टमाइजेशन पार्ट है वो बेसिकली अपीयरेंस में आता है। कस्टमाइजेशन में क्या आता है कि आप अपने मेन्यू को चेंज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो, हेडर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और अगर आपको कोई कोड चेंज करना हो तो थीम एडिटर में जाके कोड में भी चेंज कर सकते हो। तो अपीयरेंस में और ओवरऑल आपकी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन आता है। तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो प्लगइन्स आता है। अब प्लगइन सेक्शन में क्या होता है, प्लगइन्स बेसिकली होते क्या है, ये एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं प्लगइन्स। तो जो भी फंक्शनलिटी हमें ऐड करनी होती है अपने वेबसाइट में, तो हमें यहाँ पर सिंपल और सिंपल उस प्लगइन को इंस्टॉल करना होता है, देन एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे प्लगइन्स में सारे के सारे जो आपने प्लगइन इंस्टॉल कर रखे होंगे वो प्लगइन यहाँ पे शो होंगे। और ऐड न्यू पे आप न्यू प्लगइन ऐड कर सकते हो प्लगइन पे जाके। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन वन बाय वन एक्सप्लेन की जाएंगी जब फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, प्लगइन सेक्शन को, अपीयरेंस को, पेज पोस्ट को। ओके, ये भी यहाँ पे आपको जस्ट एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि आपको एडमिन पैनल का क्या ओवरव्यू, किससे किससे हम कौन सी फंक्शनलिटी करेंगे, अपनी वेबसाइट को कहाँ से कस्टमाइज करेंगे, कहाँ से पोस्ट करेंगे, कहाँ से पेजेस क्रिएट करेंगे, व्हाटएवर। और देन प्लगइन में अगर कोई चेंजेस करना चाहें, अगर आपको कोई कोडिंग की नॉलेज है या आपको किसी प्लगइन में चेंज कराना है, तो आप प्लगइन एडिटर में जाके पर्टिकुलर प्लगइन को चेंज कर सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हैं कोड में। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है यूज़र। यूज़र में क्या होता है, आपकी वेबसाइट में जितने भी यूज़र्स होंगे उन यूज़र्स की इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पर, कितने लोग आपके पैनल को एक्सेस कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ से ऐड न्यू से आप न्यू यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे तो यूजर्स में आप वहाँ पे आपको क्लियर बताएंगे कि कैसे हम यूज़र क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हो, बेसिकली क्यों नेसेसरी होता है हमें यूज़र क्रिएट करना। योर प्रोफाइल में अपनी प्रोफाइल हम देख सकते हैं, अपनी यूज़र प्रोफाइल। ओके, देन टूल्स। अब टूल्स में क्या आता है, टूल्स में बेसिकली जो भी फ्री में अवेलेबल हैं टूल्स अवेलेबल है वर्डप्रेस का, लाइक कैटेगरी टू टैग कन्वर्टर, टैग टू कैटेगरी कन्वर्टर, वो टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। बेसिकली हम किसी भी कैटेगरी को अपने टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं और टैग को कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। देन इंपोर्ट में अगर हमें डेटा इंपोर्ट करना है किसी अदर CMS से, लाइक ब्लॉगर से, विक्स से, लाइव जर्नल से, RSS से, टम्बलर से, तो हम यहाँ से डायरेक्टली डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम अपने हम वर्डप्रेस के वेबसाइट के डेटा को अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑल कंटेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पेजेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीडिया एंड पोस्ट भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। देन साइट हेल्थ में क्या, आपके अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बेसिकली इशू यहाँ पे दिखाता है, कोई सिक्योरिटी इशू है, कोई भी किसी भी तरीके का इशू है तो वो यहाँ पर शो होता है। और अगर कोई रिकमेंडेशन होती है तो वो रिकमेंडेशन भी यहाँ पर शो होता है। लाइक अभी यहाँ पे स्टेटस क्या है, 75% है, तो हमें यहाँ पे 100% रखना है। तो जो भी रिकमेंडेशन है उसको हमें इम्प्रूवमेंट करना है। लाइक यहाँ सिक्योरिटी के बेसिस पे कोई इम्प्रूवमेंट ही है तो वो सारी हमारी साइट हेल्थ स्टेटस देता है। देन ये बेसिकली रीडायरेक्शन, यहाँ पे कोई प्लगइन लगा हुआ है रीडायरेक्शन का, उस वजह से हो दिखा है। अदरवाइज ये तो प्लगइन सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, अगर आपको पर्सनल डेटा एक्सपोर्ट करना है वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर्सनल इरेज करना है पर्सनल डेटा को तो वो यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं। देन सेटिंग का पार्ट आता है। अब सेटिंग में क्या आता है कि जनरल सेटिंग में अपनी वेबसाइट का आप साइट टाइटल चेंज कर सकते हो, टैगलाइन चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, ईमेल एड्रेस, ये सारा कुछ जनरल सेटिंग में आता है। राइटिंग सेक्शन में आपका आ जाता है कि आप बेसिकली आपके होम पेज में कितने आपकी बेसिकली पोस्ट कैटेगरी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी पोस्ट कैटेगरी रहेगी, वो सारा कुछ आपको देख सकते हो। लॉगिन एंड पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, वो आपका
राइटिंग सेक्शन में आता है। रीडिंग सेक्शन में बेसिकली आप आता है कि आप होम पेज किसको बनाना चाहते हैं, होम पेज पे कितने पोस्ट आपके शो हों, और किस तरीके से आपका होम पेज में जो पोस्ट हो, फुल टेक्स्ट हो या समरी हो, वो सारा कुछ यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। देन डिस्कशन में आप अपने कमेंट सेक्शन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि बेसिकली किस तरीके से हमारा कमेंट सेक्शन में डिस्प्ले हो, कोई कमेंट कर सके हमारे पोस्ट में, ना कर सके, तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन से रिलेटेड, कमेंट से रिलेटेड यहाँ पे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन मीडिया लाइब्रेरी में क्या है कि आप अपने इमेज साइज के थंबनेल का साइज़ कितना होना चाहिए वो यहाँ से कस्टमाइज हम कर सकते हैं। देन परमालिंक, जो हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं उन ब्लॉग पोस्ट को बेसिकली लिंक स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए, लिंक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारा लिंक स्ट्रक्चर जो है बाय मंथ और नेम होना चाहिए, डे या नेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, वो यहाँ से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो हमारा जो परमालिंक है वो हमेशा पोस्ट नेम से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसको हम फर्दर जब हम सेटिंग सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि बेसिकली क्यों होना चाहिए और ये मैंडेटरी क्यों होता है, राइट। देन प्राइवेसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सेक्शन है ये, तो यहाँ पे हमें कोई नीड नहीं है प्राइवेसी के रिगार्डिंग कुछ भी करने की। देन ये आपका कंप्लीट जो एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर होता है वो ओवरव्यू यहाँ पर हमें वर्डप्रेस पैनल का मिल जाता है। और ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है एसईओ और अल्टीमेट सोशल मीडिया आइकॉन्स, ये बेसिकली प्लगइन्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते। ये प्लगइन्स से जब हम प्लगइन सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो ये बेसिकली प्लगइन्स के रिगार्डिंग कुछ प्लगइन्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करोगे तो उनका मेन्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, जिससे आप इजी टू एक्सेस उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड में जो पैनल रहता है वो सेटिंग तक ही रहता है। तो अब ये एक ओवरव्यू, एक कंप्लीट पैनल आपके डैशबोर्ड का है। अब हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।